अनीश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर देंगे। 7:05 पे कर देंगे सर। श्योर श्योर श्योर। हेलो हिमांशु। हे सोनिया। Sir, since Himanshu is new, so I think I should tell him the basics first. Yeah, maybe while others are And joining. others may join in. Yeah. Okay. I'll start this. नमस्ते सभी का आज की लाइफस्टाइल योगा क्लास में स्वागत करता हूँ। शुरू में मैं बेसिक्स, हिमांशु जी आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। बाकी वाले तो पुराने ही मेरे को दिखे, तो पहले बेसिक्स में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि योग कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमने इसमें लेने हैं। तो योग करने का जो टाइमिंग है वो सुबह खाली पेट या फिर शाम को खाली पेट, खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद आपने करना है। सुबह वैसे ही खाली पेट होता है जागने के बाद, तो आप कर सकते हो। बस ये होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है कि पेट आपका बिल्कुल ऐसे खाली होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बंदा पेट में कुछ खाया और पचा भी नहीं और फिर स्टार्ट कर दे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है इसका, और ये आपने हमेशा फॉलो करना है। जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तब भी हम ये ध्यान रखते हैं, पर योग में ये मैं मैंडेटरी बोलूंगा कि ये रखना ही रखना है ध्यान। दूसरा, आप जब योग करते हैं तो आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड होते हैं, तो उसमें फॉरवर्ड बेंड में आपने सांस बाहर छोड़नी है और बैकवर्ड बेंड में सांस अंदर लेनी है। ये हर जगह काम आएगा, पूरे जो भी योग आसन करेंगे हम, हर जगह ये वैलिड होगा। और तीसरा, जब भी आपने फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड होना है, आपने अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हुए देखना है कि अगर आपको कोई हाइपरटेंशन, बीपी या कमर दर्द है या किसी भी बॉडी पार्ट में पहले से प्रॉब्लम है, तो आपने उतना ही बेंड होना है जितना आप अलाउ करती है बॉडी आपकी। ऐसे नहीं कि कुछ आसन करने के चक्कर में कि मेरे को ऐसे ही करना है जैसे किसी दूसरे ने किया था और हम अपने बॉडी को इतना पुश कर दें। पहले धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, और हमने नाम ही दिया लाइफस्टाइल योगा, तो इसका मतलब हम एक लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं योग को, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा। कोई भी काम होता है जब बॉडी अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उससे उतना टाइम हम देंगे। फिर बैठने का तरीका, आसन जो बेसिक आसन होता है, यहाँ तो सुख आसन, दोनों पाँव नीचे, जिसे हम क्रॉस लेग जैसे बचपन से बैठे रहते हैं हम। दूसरा, एक टांग इस तरह ऊपर, लेफ्ट या राइट, जो भी आप जिसमें ज्यादा देर तक बैठ सकें। ये कोई भी आसन जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठ सके, इसे बोलते हैं सिद्ध आसन। और तीसरा, पद्मासन। पद्म होता है लोटस। लोटस की तरह अगर आप इसमें ज्यादा देर बैठ सकते हैं, इसमें ऐसे कर लेंगे आप बिल्कुल ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, क्रॉस लेग और पद्मासन। फिर हमारे मुद्राएं होती हैं बड़ी सारी, हाथ की मुद्राएं, जो 5 फिंगर्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स को डिनोट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। जिसमें जो थंब होता है ये अग्नि को, फर्स्ट फिंगर वायु को, इंडेक्स फिंगर वायु को, मिडिल फिंगर आकाश, फिर रिंग फिंगर पृथ्वी और लिटिल फिंगर जल या वरुण।
तो उसी से मिलाते हुए अलग अलग मुद्राएं बन जाती हैं। जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं या मैं रिकमेंड करता हूँ आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से, वो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में आप अपनी इंडेक्स फिंगर ले लेते हैं और इसे अपने थंब के बेस पे टच करते हैं और वहां पर उसे रोक देते हैं इस तरह से, अगर आप देख पा रहे हो। नहीं तो आप एक बार सर्च कर लेना ऑनलाइन वायु मुद्रा। मुद्राओं का एक अलग से अपने पूरे नर्व सिस्टम पे और बड़े एक माइन्यूट लेवल पे ये हमारे शरीर में फायदा करती हैं। वायु मुद्रा जो वायु के विकार हैं, वायु मतलब एयर, एयर से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे अपने शरीर में, जैसे घुटनों की दर्द होती है, गैस होती है, अपचन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ठीक करता है वायु मुद्रा। तो अभी बड़े सारे और लोग जुड़ गए हैं, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू में हम जैसे रोज करते हैं सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म आसन। सूक्ष्म आसन मतलब माइन्यूट या सटल हम मूवमेंट्स करते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए। तो दोनों हाथ आगे लाएंगे और ओपन और क्लोज करेंगे स्लोली। ब्रीदिंग साथ साथ करते रहनी है। कई बार हम सोचते हैं कि योग सिर्फ उनके लिए जो फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है। योगा इज नॉट ओनली फॉर द फ्लेक्सिबल, इट इज फॉर द विलिंग। जो भी करना चाहता है, जो भी इसकी शरण में आना चाहता है, ऐसे जैसे हिंदी में एक वर्ड आता है शरण में, कि इसको अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आपकी बड़ी सारी जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में है वो खत्म हो जाती हैं इसमें। तो इट इज फॉर द विलिंग। अगर आप विलिंग है करने के लिए तो ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बॉडी शेप ऐसी होनी चाहिए या हाइट इतनी होनी चाहिए या मसल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, कुछ भी इसमें कोई एंट्री के लिए कुछ कोई भी आ सकता है इसमें। और ये तो एक लाइफ स्टाइल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आसन ही नहीं होते। जब आप ऐसे कर लें फिर इसके बाद रिस्ट रोटेशन। जिनको पहले से आता है वो प्री जो हमारा सीक्वेंस है वो फॉलो करेंगे और सांसें लंबी लंबी लेते रहेंगे। पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। जो ये आसनों वाला योग होता है इसे हम अष्टांग योग बोलते हैं। अष्ट अंग, 8 अंग होते हैं इसमें, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर ध्यान, समाधि, ये इस तरह से 8 अंग आते हैं। तो नेक्स्ट एल्बो बेंड। फिर यम के अपने 5 एलिमेंट्स होते, आगे टाइप्स क्या क्या उसमें करना है, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये ऐसे इसमें आ जाते हैं। अहिंसा, ये भी 5 हो गए इसमें। यम नियम ऐसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये एक अपने अलग से स्टडी है, पर एक एक वर्ड ही इतना बड़ा है इसमें। जैसे सत्य, अगर कोई सत्य को ही फॉलो करते रहे तो कितनी मतलब उसका तो पूरा लाइफ बदल जाती है अगर इसी पे टिका रहे वो अलग बात है कि टिकना मुश्किल होता है, पर एक बहुत बड़ी एक अपने में ही ये स्टडी है, एक विद्या है अलग से जो योग की है। हम तो फिजिकल लेवल पर अभी कर रहे हैं। शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, स्लोली शुरू में, और फिर जब बॉडी अडॉप्ट हो जाए फिर आप थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। एक बार शोल्डर्स ओपन अप हो जाएं फिर इसके बाद आप तेजी से भी कर सकते हैं, पर पहले आपने अपने बॉडी को उस तरह का बनाना है कि तेजी से कर सकें। पहले आगे से फिर पीछे वाली साइड से
डीप ब्रीदिंग साथ साथ चालू रखें। इस तरह से दोनों हाथ पकड़ लेंगे रिस्ट को, लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़ लेंगे और इस तरह लेफ्ट साइड अपने बाजू को खींचेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड। नेक्स्ट हम करेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन बिल्कुल स्लोली, फुल नेक रोटेशन करनी है, बिल्कुल स्लो, और सांसें, डीप ब्रीदिंग चालू। Five times clockwise, 5 times anti-clockwise. और फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड 5 times स्लोली। ये प्री सेट सीक्वेंस है, ये करना ही करना है जब भी हम योग आसनों में एंट्री करें। जब आप पूरे एक्सपर्ट हो जाएं 1 साल के बाद, इसके बाद आप नहीं भी करना चाहें तो नहीं भी, लेकिन तब तक हमें बॉडी को पूरा एक रिस्पेक्ट करते हुए ये सब करना ही करना। चलिए नेक्स्ट आप दोनों हाथ पीछे से इस तरह से बांध लेंगे कि रिवर्स साइड से नमस्ते हो जाए, और नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी आपकी, और इस तरह आप होल्ड रखेंगे थोड़ी देर। आपके शोल्डर मसल्स ओपन अप होंगे और शोल्डर की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं उस दिन भी बात कर रहा था पिछली क्लास में कि हमें तभी नहीं करना है योग जब हमें कोई प्रॉब्लम हो, हमें इसलिए करना है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अगर आप योग करने लगे तो वो फिर आपको और मुश्किल हो जाता है बॉडी को रिक्यूपरेट करना, उसको ठीक करना। बिल्कुल जब है ही नहीं लायबिलिटी आपको कोई भी, आपकी बॉडी बिल्कुल सही है, तब आप करें तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, और बॉडी की मेंटल और जो फिजिकल कैपेसिटी है वो भी बड़ी बढ़ जाती है। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, ये सब बढ़ जाती है। नेक्स्ट हैंड नीचे से, राइट हैंड ऊपर से, और दोनों को इस तरह अपनी तरफ पुश करेंगे, पुल करेंगे इनको एक दूसरे की तरफ, और गर्दन सीधी। से दूसरी साइड, एक साइड से आपको डिफिकल्टी होगी शायद, तो आपने कुछ चादर या एक योगा बैंड आते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में फंस जाते हैं, फिर वो अपनी बॉडी को बंदा खींच सकता है उससे। तो वो भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी अलाउ करती है वैसे स्ट्रेच। ये स्पाइन के लिए और शोल्डर्स दोनों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। गोमुखासन का आधा वर्जन कर रहे हैं हम।
नेक्स्ट बटरफ्लाई, दोनों पाँव एक साथ आगे, स्पाइन स्ट्रेट, और जितना पास ला सकते हैं दोनों पाँव को अपने थाइस के उतने पास लाएंगे और फिर इन्हें इस तरह से मूव करने की कोशिश करेंगे। शुरू में आपका यहीं से होगा, इधर से या इधर से जितना भी आपका थाइस स्ट्रेच होती हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी नीचे चलती रहेंगी। रोज रोज आपको करना ही करना है। इस आसन से आपकी थाइस की स्ट्रेचेबिलिटी, लेग्स की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है और बाकी आसन करने में आपको ये बड़ा मददगार फिर साबित होता है। स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, ऐसे आगे बेंड नहीं होना। एटलीस्ट 1 मिनट तक करते जाना है। वन मिनट। और फिर अगर आपको और जल्दी इसमें बेनिफिट पाना है तो आप सांस छोड़ते हुए हिप से, ध्यान रहे, हिप से धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड होंगे। इस तरह जितना आप हो सकते हैं उतना आप होंगे बेंड। आपको खुद ही स्ट्रेच फील होगा अपने इनर थाइस में। और फिर धीरे धीरे एक दिन आप अपनी चिन ग्राउंड पे लगा दें। पर ध्यान रहे, जो भी करना है फॉरवर्ड बेंड, वो एक तो सांस छोड़ते हुए और बिल्कुल धीरे धीरे फिर वापस अपनी पोजीशन ऊपर, इस तरह से सांस छोड़ते हुए और डाउन। कमर को झटका कभी नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिटनेस के चक्कर में कहीं अपनी कमर ही ना गवा दें हम, तो वो फिर पूरी लाइफ अनफिट हो जाएंगे हम, तो वो नहीं करना है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे मल आसन। मल आसन ये भी इनर थाइस को ओपन अप करने के लिए बड़ा अच्छा है। इस तरह से बैठ जाएंगे, थोड़े टोज बाहर की तरफ पॉइंटेड और हाथ इस तरह। मल आसन। होंगे अपने थाइस पे, मिल रहा है आपको इनर थाइस को। मल आसन। नेक्स्ट दोनों पांव आगे, इस पोजीशन को बोलते हैं दंड आसन। अपने टोज को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। जैसे हाथों की हमने मूवमेंट की थी वैसे ही पाँव की करनी है। नेक्स्ट लेफ्ट लेग को इस तरह से हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री राइट लेग के कर देंगे। इस तरह से हाथ अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हिप से बेंड होते जाएंगे। अपने पाँव पकड़ लेंगे अगर पकड़ में आते हैं। शुरू में आप अपना राइट घुटना ऊपर भी उठा सकते हैं और जितना स्ट्रेच हो सके उतना कर सकते हैं, लेकिन असली में करने का तरीका राइट लेग बिल्कुल ग्राउंड पे और फिर फॉरवर्ड स्ट्रेच अपने हिप से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, और नीचे होल्ड करना है जब तक कर सके आप। झटके से नहीं करना है, ऐसे 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 बिल्कुल एक आराम से एक बार पोजीशन ले ली है वाली और सांस छोड़ते हुए आगे, और फिर यहाँ पर अपने हैमस्ट्रिंग को फील करना है आपने। सांस छोड़ के रखनी है और फिर सांस भर के अंदर। वैसे ही दोबारा
लेफ्ट लेग ग्राउंड पे, राइट लेग बेंड, सांस वही साइड से, और फिर सांस छोड़ते हुए अब हिप से बेंड होना है। एंड धीरे धीरे ऊपर वापस साइड। आप दोनों टांगों के साथ भी आप कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं कि दोनों हाथ ऊपर, सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए और फिर सांस भरते हुए अंदर। धीरे धीरे ये भी आप कर देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे वक्र आसन। वक्र आसन, लेफ्ट लेग वर्टिकली अप, राइट लेग ग्राउंड पे, लेफ्ट हैंड पीछे सपोर्ट के लिए, इस तरह पोजीशन में आ जाएंगे सभी। फिर अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के साइड से, इस तरह साइड से, इस तरह करना कि बॉडी ट्विस्ट हो जाए। यहाँ से नहीं ऐसे पकड़ने की कोशिश करनी है, राइट नहीं, ये लेफ्ट नहीं डालना है इधर से। राइट हैंड आपने लेफ्ट लेग के बिल्कुल आउटसाइड बाहर से, और राइट नी को पकड़ने की कोशिश करनी है, और नजर बिल्कुल लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से पीछे। वक्रासन साइड जो हमें ट्विस्ट देता है, ये कमर के लिए और पेट को चर्बी के कम करने के लिए, और पूरी बॉडी ओपन अप हो जाती है, तो अकड़न अगर महसूस होती है हमें बॉडी में। आप अच्छे से करेंगे तो आपको खुद ही फील होने लगेगा। तो राइट साइड से इसी तरह लेफ्ट हैंड बाहर से, और लेफ्ट नी को पकड़ना है, देखना राइट शोल्डर के ऊपर से पीछे। वापस अपने दंडासन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे पूर्वोत्तानासन या रिवर्स प्लैंक। रिवर्स प्लैंक जैसे हम आगे की तरफ प्लैंक करते हैं, वैसे ही रिवर्स साइड, इस तरह दोनों हाथ अपने ग्राउंड पे सपोर्ट के लिए, और फिर बॉडी को इस तरह रेज कर देंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। आर्म्स, टोज पॉइंटेड, जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतना अच्छा। आर्म्स की टोनिंग के लिए, लेग्स की टोनिंग के लिए, कोर को डेवलप करने के लिए, कोर स्ट्रेंथ के लिए ये पूर्वोत्तानासन या रिवर्स प्लैंक। कोशिश करेंगे 30 सेकेंड्स होल्ड करने की, नहीं होता है तो नीचे आ जाएंगे आराम से। नेक्स्ट वज्रासन। वज्र आसन, घुटनों के बल आराम से आ जाएंगे। जो कोई अगर वेट ज्यादा है जिसका, तो वो अपने पाँव के नीचे कुछ गद्दा, मुलायम सी चीज, कोई तकिया, कुछ भी रख सकता है, ताकि वो उसके टोज हर्ट ना करें उसे। क्योंकि जब वेट ज्यादा होता है तो फिर हमारे पाँव इनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतने वेट को दर्द करते हैं वो। ये वाला जैसे मैं पहले भी बताता हूँ, घुटनों को ठीक रखने तो ये आपने 5 मिनट बैठना ही बैठना है रोज। वज्र आसन,
इसमें आज करेंगे मंडूक आसन, जो पिछली क्लास में हमने किया था। मंडूक आसन पेट के लिए, पेट के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पेनक्रियाज को एक्टिवेट, बीटा सेल्स एक्टिवेट करने के लिए, जो डायबिट इंसुलिन की कमी हो जाती है जिनको, उसके लिए मंडूक आसन वो बड़ा ज्यादा रिकमेंड होता है। इसमें सांस छोड़ेंगे आप, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के नेवल के लेफ्ट और राइट पे, और आगे की तरफ बेंड होंगे, सांस छोड़े ही रखनी है। और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर। एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा आपको करके, और आप भी साथ साथ करेंगे। पेट बिल्कुल खाली कर देना है, इतने सांस आपने छोड़ देनी है। वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा पेट में। इसके बाद नेवल के दोनों साइड पे मुट्ठी बांध के, और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे। मंडूक आसन। धीरे धीरे वापस ऊपर। नेक्स्ट, इस तरह से घुटनों के बल और अपने हाथों के बल आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज कमर के लिए, कमर की दर्द हो या कुछ थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही हो तो उसको ठीक करने में ये बड़ा हेल्पफुल है। Sorry to interrupt. Hey, Shalini and Sonia, if you can go on mute, I think it will be helpful. There's a little bit of noise coming. Okay. Go ahead. So cat and cow. सेंटर से बॉडी को नीचे की तरफ आर्च करेंगे इस तरह, और नजर ऊपर की तरफ। सांस अंदर भर के रखनी, काउ पोज, और फिर आर्च दूसरी तरफ करना है, सांस छोड़ के रखनी है। इसे बोलते हैं काउ कैट पोज। और इन्हें एक फ्लो में कर सकते हैं। सांस अंदर ली, सेंटर से आर्च नीचे की तरफ, और देखना ऊपर, और फिर इस तरह। जितनी बार कर सकते हैं उतना अच्छा है। चलिए अपने स्पॉट पे खड़े हो जाएंगे। के हुए आसनों में आज इतना ही करेंगे हम, और अब करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। अपनी जगह थोड़ा सा जॉग कर लेंगे ताकि आपके लेग्स भी एक्टिवेट हो जाए। और साइड ट्विस्ट, स्टार्ट करेंगे वृक्ष आसन से। ट्री पोज, ट्री पोज, वृक्ष आसन। लेफ्ट लेग इस तरह से बेंड करते हुए राइट लेग में फिट कर देंगे, बिल्कुल ऊपर थाइस के। ऐसे बैलेंस करेंगे बॉडी को दोनों साइड, दोनों हाथ ऊपर।
तरह, और कोई एक पॉइंट आगे देख लेंगे और उस पे फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी नजर उसी एक पॉइंट पे रखेंगे। ये वाला पोज आपके फोकस, कंसंट्रेशन के लिए, आपके बॉडी के बैलेंस के लिए, लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, पर सबसे ज्यादा ये फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है वृक्षासन। आंखें बंद नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। थर्टी सेकेंड्स इसी तरह होल्ड रखेंगे। शुरू में 15 से 20 सेकेंड अगर हो सके तो वही बड़ा अच्छा है। आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेच्ड होनी चाहिए एंड साइड से इसी तरह नीचे। लेफ्ट लेग ग्राउंड पे और राइट लेग इस तरह से फिट करनी है अपने लेफ्ट लेग में। अगर शुरू में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किसी दीवार या किसी भी सपोर्ट का हेल्प ले सकते हैं आपकी बॉडी को बैलेंस करने। जब एक बार आपने इस पोजीशन में आ गए, आपके हाथों से आप बैलेंस कर सकते हैं, इधर गिर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, तो आप हाथ से बैलेंस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आप बैलेंस हो गए, फिर साइड से धीरे धीरे ऊपर, और फिर से वही एक पॉइंट आगे, कोई भी पॉइंट आप देख लेंगे और उस पे फोकस। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये कईयों के लिए, बट टेक्निक जो मैंने बताई है वो अगर फॉलो करेंगे आप तो ये आप आराम से कर सकते हैं। साइड से डाउन, दोनों टांगे ओपन अप कर लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस ट्रायंगल के शेप में। नेक्स्ट करेंगे ट्रायंगल पोज, साइड से, आगे से नहीं, साइड ट्रायंगल। राइट हैंड को इस तरह से लेफ्ट लेग पे सरकाते जाएंगे नीचे की तरफ साइड से, जितना आप बेंड हो सकते हैं साइड से, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, और नजर भी अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ रखनी इस तरह। साइड के मसल्स फुल स्ट्रेच हो रहे हैं आपके बेली के, और फिर धीरे धीरे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे। फिर से दूसरी साइड, लेफ्ट साइड। जितना स्ट्रेच हो पाएगा उतना ही करेंगे, धीरे धीरे आपका स्ट्रेच बढ़ता है। नेक्स्ट करेंगे वॉरियर पोज। लेफ्ट लेग इसी तरह, राइट लेग को थोड़ा सा बेंड करेंगे 90 डिग्री पर, इस तरह से आगे जितना हो सकता है। लेफ्ट लेग जितनी स्ट्रेच हो सकती है उतनी बिल्कुल स्ट्रेट, और राइट इस तरह 90 डिग्री ग्राउंड पे। वॉरियर पोज, वीरभद्रासन, और दोनों हाथ स्ट्रेच करेंगे इस तरह से बिल्कुल पैरेलल ग्राउंड पे, और नजर रखनी है अपने राइट शोल्डर के ऊपर से। स्ट्रेंथनिंग के लिए वॉरियर पोज। अब दूसरी साइड, लेफ्ट लेग बेंड करनी है, राइट लेग उसी पोजीशन में,
इस तरह से, और फिर से दोनों आर्म स्ट्रेच्ड, एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आसनों में। एंड बैक टू नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। जिनको आता है करना वो 3 बार अपनी जगह पर करेंगे, और जो नए हैं उनके लिए एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन और फिर दूसरी बार वो मेरे साथ करेंगे, और बाकी वाले लोग 3 से 4 बार अपनी जगह करेंगे। सूर्य नमस्कार में ब्रीदिंग का खास रोल रहता है, इन और आउट इसी में फ्लो में चलती रहती है। फर्स्ट आता है इसमें सूर्य नमस्कार पोजीशन, इस तरह से दोनों हाथ, फिर हस्त उत्तान आसन, दोनों हाथ पीछे, सांस अंदर भरते हुए, सांस छोड़ते हुए उत्तान पादासन। अपने हाथों को जमीन पर या अपने पांव पर, चेहरा घुटने की तरफ, और सांस छोड़ के रखें। नेक्स्ट लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, राइट लेग आगे, हाथों के बीच में, घुटना पीछे वाला जमीन पर, और सांस अंदर भरें। अश्व संचालनासन इस तरह, छोड़ते हुए दोनों पांव पीछे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है पांव में, बीच में से बॉडी फुली स्ट्रेच, इस तरह माउंटेन पोज। नीचे अष्टांग नमस्कार, सांस रोक के रखनी है। आपकी चिन, चेस्ट, नीज, टोज और हैंड्स ग्राउंड पे होने चाहिए, बीच में से बॉडी ऊपर की तरफ, और फिर सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन। फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों पांव पीछे, माउंटेन पोज। फिर लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लाएंगे, राइट लेग पूरी पीछे स्ट्रेच, अश्व संचालनासन, सांस अंदर भरते। नेक्स्ट सांस छोड़ते हुए दोनों पांव आगे, हाथ ग्राउंड पे, फेस अपनी नीज की तरफ, और फिर सांस अंदर भरेंगे, फिर से बैक बेंड, और फिर नमस्कार। फुल बॉडी वर्कआउट होता है इससे। अब जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो एक बार मेरे साथ फिर से करेंगे, एक फ्लो के तौर पे। ये एक फ्लो में चलता है, सांस अंदर ली छोड़ी, 12 जो पोजेज हैं वो एक फ्लो में करने हैं हमें। चलिए ब्रीद इन, फॉरवर्ड बेंड, ब्रीद इन अश्व संचालनासन, ब्रीद आउट माउंटेन पोज, होल्ड योर ब्रेथ, चतुरंग दंडासन, ब्रीद इन भुजंगासन, ब्रीद आउट माउंटेन पोज, ब्रीद इन अश्व संचालनासन, ब्रीद आउट फॉरवर्ड बेंड, ब्रीद इन बैक बेंड, एंड नमस्कार। होपफुली आपने अपनी जगह पर 3 से 4 बार ये कर दिया होगा। चलिए अपने पेट के बल लेट जाएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। शुरू में अगर आपको सूर्य नमस्कार करने में तकलीफ होती है तो बिल्कुल एक एक पोज को अलग से करेंगे आप, ताकि आपकी बॉडी हर एक पोज के लिए अडॉप्ट हो जाए। शुरू में हम फ्लो में इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी बॉडी उन अलग अलग पोजीशंस के लिए
रेडी नहीं हुई होती, क्योंकि हमने वो कभी बॉडी पोजीशन एक्सप्लोर ही नहीं किए होते कि ऐसे भी हमारी बॉडी हो सकती है। लेकिन हमें अच्छे से सूर्य नमस्कार करना है और फुल बेनिफिट पाना है इसका, तो फिर हमें फ्लो में करना जरूरी है। तो उसके लिए आप अलग से माउंटेन पोज, भुजंगासन, फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड, अश्व संचालनासन, ये अलग से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। वो दोनों टांगे एक साथ भी मूव करेंगे आप। मैं बात कर रहा था आपसे योगा इज फॉर द विलिंग। तो एक मंत्र आता है हमारे शास्त्रों में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें ये बताया गया है कि जो भगवान है वो पूर्ण है, मतलब दे आर इनफाइनाइट, और उसी इनफाइनाइट में से हम भी निकले हुए हैं। हम सबको पता है अगर इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट डिलीट भी कर दिया जाए, माइनस भी कर दिया जाए, फिर भी इनफाइनाइट ही बचता है। तो हम उसी के अंश हैं। तो अगर वो पूर्ण है, मतलब वो सब कुछ कर, वो पूर्ण मतलब सब कुछ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सब कुछ? हमें भी सब कुछ करने की शक्ति है, ऐसे हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में मतलब बताया गया, ऐसे हमें डायरेक्शन दी गई है। तो हम ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आसन या प्राणायाम या कुछ भी ऐसे, सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं। बस करने वाला मन, कमिटमेंट होनी चाहिए और वो भावना होनी चाहिए। दोनों हाथ आगे से इंटरलॉक करते हुए चिन इस तरह से रेस्ट करेंगे इन पे, और सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन के साथ स्टार्ट करते हैं। सांस अंदर भरेंगे, टोज इनवर्ड पॉइंटेड, टोज में थोड़ा सा डिफरेंस रखने, थोड़ा सा डिस्टेंस रखने, कोई आधे फीट का इनवर्ड पॉइंटेड होना चाहिए। सांस अंदर भरते हुए नेक रूफ की तरफ, अपनी नजर बिल्कुल ऊपर की तरफ, सांस अंदर रोक के रखनी है। भुजंगासन, ये पेट की चर्बी कम करने के लिए, कमर की चर्बी और कमर की कोई तकलीफ है उसे ठीक करने में ये बड़ा हेल्पफुल है। भुजंगासन जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। एंड डाउन, सांस छोड़ते हुए फिर से रेस्टिंग पोजीशन, दोनों हाथ साइड पे, शोल्डर के राइट और लेफ्ट में। फिर से सांस अंदर भरते हुए आप धीरे धीरे ऊपर बॉडी रेस, नेक और नजर ऊपर की तरफ होगी इसमें। और फिर से धीरे धीरे नीचे, आर्म्स थोड़े और नीचे, मिडल पार्ट की तरफ अपने बॉडी के, और फिर से सांस अंदर भरते हुए ऊपर, और बॉडी रेज होगी। फुल स्ट्रेट हो जाएंगे आपकी इस पोजीशन में, एल्बोज बेंड नहीं होंगे। एंड डाउन, धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ अपने थाइस के अंदर, दोनों हाथ थाइस के अंदर, दोनों टांगे एक साथ रखेंगे एंड चिन अपनी ग्राउंड पे, और नेक्स्ट करेंगे शलभासन, लोकस पोज। दोनों पांव पीछे से इस तरह से, नीज ग्राउंड पे नहीं होने चाहिए, स्ट्रेच्ड लेग्स, चिन ग्राउंड पे, और जितना रेज कर सकते हैं उतना अच्छा। ये भी कमर की दर्द को ठीक करने में और कमर को हेल्दी रखने में बड़ा हेल्पफुल है शलभासन, लोकस पोज। ये एक पाँव से भी कर सकते हैं शुरू में,
और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए दोनों पाँव से होल्ड करेंगे जब तक बॉडी अलाउ करती है। और फिर धीरे धीरे नीचे। नेक्स्ट इसी का वेरिएशन, दोनों हाथ साइड से ओपन कर लेंगे इस तरह, जैसे फ्लाई कर रहे होते हैं इस तरह से, और दोनों पाँव एक साथ रखेंगे और बॉडी को फॉरवर्ड एंड टांगों से दोनों से आर्च की तरह ऊपर रेज कर देंगे। सांस अंदर भर के रखनी है इस तरह। अंदर रोक के रखनी है। फ्लाइंग पोज। एंड डाउन। थोड़ी देर आराम कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन, बाओ पोज। दोनों पाँव को अपने हाथों से पकड़ लेंगे इस तरह। चिन ग्राउंड पे रहेगी शुरू में। अच्छे से पकड़ लेंगे अपने पाँव को। फिर सांस अंदर भरते हुए लेग्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरह और देखेंगे भी ऊपर की तरफ। डाउन। ये भी आपकी कमर की स्ट्रेंथनिंग में और इसे और मजबूत करने में ये बड़ा अच्छा आसन माना जाता है। लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शवासन में आ जाएंगे, कॉर्प्स पोज। बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। 1 मिनट के लिए इसी पोजीशन में आराम करेंगे। जब भी थकावट होने लगे, चक्कर आने लगे या कुछ भी तकलीफ होने लगे बॉडी में आसन करते हुए, तो इस पोजीशन में आप आ जाएंगे। किसी ने पूछा था ग्रुप में कि हम लेफ्ट साइड से ही क्यों मुड़ते हैं, तो वही था कि हमारी जो पिंगला वो एक्टिवेट होती है और वो हमें हेल्पफुल रहती है हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड से मुड़ते हैं। कई जगह पर राइट साइड से भी रिकमेंड करते हैं, पर शायद वो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। मेरे को लेफ्ट साइड लगा, तो सबके लिए मैं और भी इसमें रिसर्च करूंगा कि किस बॉडी टाइप के लिए कौन से साइड से मुड़ना अच्छा रहता है। तो मैंने सीखा हुआ है, वहां से लेफ्ट में ही करते थे। मुझे कभी ये क्वेश्चन आया नहीं या मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन कल मैं ढूंढ रहा था कई बुक्स में, तो यही आया था कि हमारी जो ईड़ा और पिंगला, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, वो एक्टिवेट होती है अगर हम उसके अपोजिट वाली साइड से इस तरह से बेंड करते हैं। फिर भी और भी मैं इसमें रिसर्च करूंगा ताकि हम सबके लिए एक नॉलेज, हम सब ज्ञान इसको अर्जन कर सके, इसको ग्रहण कर सके। इस वाली पोजीशन में ध्यान अपनी सांसों पर रखने और अवेयरनेस रखनी है, सोए हुए अवेयरनेस। सजग हैं पर सो चुके हैं, ऐसे इसमें बोलते हैं कि सजगता बनी रहनी चाहिए पर सोए हुए हैं हम। जब हम सच में रात को सोए होते हैं तो हम सजग भी नहीं होते, वी आर नॉट अवेयर। इसमें आपको अवेयरनेस रहती है इस वाली पोजीशन में।
इस पोजीशन में योग निद्रा भी कर सकते हैं। वो 40-45 मिनट तक हम एक ही पोजीशन में इसी तरह सोए रहते हैं। गाइडेड स्लीपिंग होती है, वो गाइडेड मेडिटेशन होती है, ऐसे गाइडेड स्लीपिंग, योग निद्रा। चलिए वापस आसनों में आ जाएंगे। अभी दोनों लेग्स इस तरह बेंड कर देंगे और स्टार्ट करेंगे हम ब्रिज पोज से। ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। अपने बॉडी को शोल्डर से आर्च करते हुए ऊपर की तरफ अपने हाथों से अपने टोज के एंकल्स को पकड़ लेंगे इस तरह। इसको कोई और ज्यादा इफेक्टिव करना चाहता है तो एक टांग को ऊपर भी रेज कर सकता है इस तरह। एंड डाउन। फिर दूसरी साइड से भी, पर ये वही करें जिनकी बॉडी अलाउ करती है, सबको नहीं करना है ये। एंड डाउन। और फिर धीरे धीरे ग्राउंड पे। इसे बोलते हैं ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। सेतु मीन्स ब्रिज, बंद मीन्स बांधना, आसन पोज, सेतु बंद आसन। नेक्स्ट करेंगे सुपाइन पिजन ट्विस्ट। इस तरह से एक टांग को दूसरे से ऊपर रख देंगे और लेफ्ट हैंड को ये जो स्पेस बनी हुई है इधर से डालते हुए और इस तरह से अपने चिन की तरफ पुल करेंगे। चिन जमीन पर ही रहेगी, वो ऊपर नहीं उठेगी। और लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आप होता महसूस करेंगे। सुपाइन पिजन ट्विस्ट, सुप्त कोष्ठासन। जितना आप अपनी तरफ पुल करेंगे उतना आपको स्ट्रेच फील होगा लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में। इसी तरह राइट साइड से। हमारी जो हैमस्ट्रिंग होती है इट्स वेरी प्रोन टू इंजरी। आपने प्लेयर्स को भी देखा होगा, खेलते खेलते वो इंजर हो जाते हैं और 1-2 महीने बाहर हो जाते हैं। क्रिकेट में तो ये बड़ा कॉमन हो गया, तो ये हमारे लिए भी कॉमन है। अगर आप दौड़ेंगे खेलेंगे तो ये आपको पहले भी हुई होगी हैमस्ट्रिंग इंजरी, तो ये उससे बचने के लिए ये बड़ा अच्छा आसन है। नेक्स्ट दोनों घुटने एक साथ करेंगे पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज। दोनों घुटने एक साथ चेस्ट को थ्रस्ट करते हुए और चिन को ऊपर लाना है ताकि इनको टच कर सके अपने नीज को इस तरह। पवन मुक्तासन। एंड डाउन। नेक्स्ट आज करेंगे बोट पोज। बोट पोज, नौकासन। कोर मसल्स, कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है बोट पोज। इसमें आपकी बॉडी आपकी हिप पे बैलेंस करनी है आपने इस तरह से, और इस पोजीशन को होल्ड करना है। ज्यादा देर जितनी करेंगे उतना ज्यादा आपके कोर स्ट्रेंथन होगा, पेट के मसल स्ट्रेंथन होंगे, स्पाइन स्ट्रेंथन होगा। कमर सीधी रखनी है आपने, टोज पॉइंटेड, लेग स्ट्रेट। शुरू में आपका पेट कांपना स्टार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं आप करेंगे। बोट पोज। और धीरे धीरे नीचे। इसे भी आप प्रैक्टिस ज्यादा बार कर सकते हैं।
हम यहाँ पर जो आसन करते हैं ये फुल बॉडी वर्कआउट के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है आपको किसी एक स्पेशल पार्ट पे फोकस करना है या आपका स्पेशल पार्ट कोई वीक है उसे और स्ट्रेंथन करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिर आसन करेंगे। ये इतना टाइम रोज अगर सबके पास नहीं भी होता तो आप अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आसन। लास्ट में हम करेंगे द्विचक्री चलानासन या बाईसाइकिल पोज। लेग्स की टोनिंग के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, टांगों की चर्बी कम करने के लिए ये हेल्पफुल है। द्विचक्री चलानासन या बाईसाइकिल पोज। इस तरह से जैसे हम साइकिल चलाते हैं और 50 टाइम्स नीचे से ऊपर और 50 टाइम्स ऊपर से नीचे, ये इस तरह। इसमें दो ही पोजीशन होती है, एक इस तरह लेग बेंड, एक स्ट्रेट और फिर ऐसे अल्टरनेट। पहले नीचे से ऊपर, टांगे बिल्कुल सीधी आगे और पीछे। ये अपने साथ आपकी कमिटमेंट है, मैं पहले भी बताता हूँ। ये हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए कि हमें कोई बीमारी हो ही ना, और अगर कोई है छोटी मोटी बीमारी तो वो भी ठीक हो जाती है इससे, आसनों से, प्राणायाम से। अब तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं आसन प्राणायाम, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं इसके, वेस्ट में बड़ा ज्यादा चल रहा है ये, तो हम तो करें ये। टाइम हम अपनी बॉडी के साथ बिताते हैं और उसी को अगर हम रिस्पेक्ट ना करें तो ये बड़ी गलत बात है, फिर बॉडी भी हमारा साथ छोड़ देती है। इसी के साथ हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती होनी चाहिए, पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, इस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 50 टाइम दोनों साइड से। थक जाते हैं तो रुक जाए, लेकिन करना है 50 टाइम। टांग बिल्कुल सीधी आगे, थोड़ी देर शवासन में लेट जाएंगे। लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए सुखासन, या जो भी आसन आपको अच्छा लगता है, सिद्धासन या पद्मासन, किसी एक में आप बैठ जाएंगे। अभी हमने किए आसन, नेक्स्ट हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में शुरू करेंगे हम अनुलोम विलोम के साथ। सभी अपनी जगह टाइमर फिट कर देंगे, 5 मिनट अपनी अपनी जगह करेंगे। और जो नए हैं जैसे हिमांशु जी, इनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी अपनी जगह पर स्टार्ट कर देंगे अनुलोम विलोम। तो जैसे मैंने बताया, जो अष्टांग योग जो हम करते हैं, यहाँ जो फिजिकल एक एस्पेक्ट है उसमें यम नियम ये तो पहले आ गए, ये शायद हम अपने लाइफ में करते हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है। जैसे सत्य अस्तेय होता है, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना, ये सब हमें चीजें बताई जाती हैं। असली में अगर हमें योग में आना है तो हमें ये पहले यम और नियम हमारे पक्के होने चाहिए। जैसे शोच, संतोष, तप। शोच होती है सफाई अपने शरीर की, मन की। संतोष होती है सेटिस्फेक्शन। तो ये सब चीजें पहले की होनी चाहिए, शायद अब तक हमें सीख लेनी चाहिए या हमें सिखाई भी जाती है बचपन में। तो असली में अगर करना है तो फिर यही सीक्वेंस है, यम पहले पक्के होने चाहिए, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि में जाते हैं। पर क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम शायद उन चीजों पे, थ्योरेटिकल पार्ट्स पे, फिलोसॉफिकल पार्ट्स पे इतनी जल्दी वर्क नहीं कर सकते, वो भी साथ साथ करते रहना है। लेकिन जो हम कर रहे हैं अभी, पहले हमने आसन किए, अभी हम प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कंट्रोल ओवर ब्रेथ। प्राण मीन्स द फोर्स दैट गिव्स अस लाइफ। उनको रेगुलेट करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। हमारे ऋषियों ने हमें ये साइंस, जो ये विद्या दी है हमें, तो उसी से पूरे आपके थॉट्स, इमोशंस, फिर आपके
एक्शन जो आप करते हैं ये सब वहीं से फ्लो होता है। तो उसी को रेगुलेट करना है, अपने इंटरनल हार्मोन्स को, इंटरनल थॉट प्रोसेस को शुद्ध करना है। तो उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते हैं अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। राइट हैंड से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर सांस लेंगे कोई 2 सेकंड के लिए, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे 2 सेकंड। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल, और फिर इसी तरह रिदमिक तौर पे ब्रेथलेस साउंडलेस ब्रीदिंग होगी इसमें। फाइव मिनट्स ये करना ही करना। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है इसे बोलते हैं चंद्र नाड़ी, और राइट नॉस्ट्रिल होती है जो इसे बोलते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य मतलब गर्मी का प्रतीक, और चंद्रमा जो होता है वो ठंड का प्रतीक होता है, ठंडा का। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ आता है कि हमारे जो सर्द और गर्म पार्ट है शरीर के उन्हें बैलेंस करता है। दूसरा हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है इमोशंस एंड लॉजिक के लिए, उनको बैलेंस करता है। हमारे हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस हो गया उसे बैलेंस करता है। हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है। अगर हमें नाक की कुछ तकलीफ है, ईयर, नोज, थ्रोट, इनको ठीक करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसे 5 मिनट अच्छे से करोगे फुल फोकस से, आपको दिमाग में बिल्कुल ऐसे ठंड पहुंच जाएगा, आपको बिल्कुल विचार शून्यता जिसे बोलते हैं, अपने में ही आप खो जाओगे। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, सेल्फ पे फोकस कर पाओगे आप। ये करते हुए आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, आंखें बंद करके। प्राणायाम आज के लाइफस्टाइल जो हमने पकड़ा हुआ है उसमें सबसे बेहतर है। हमारे नींद नहीं आती, हमें मन में परेशान नहीं रहते हैं हम, या कंफ्यूज रहते हैं, उसको दूर करने के लिए हमारे अंदर से ताकत जो बढ़ती है वो प्राणायाम से बढ़ती है। इम्यूनिटी बूस्टर, हाथ जरूरी नहीं ऐसे ही रखने हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं, पर करना है बस अल्टरनेट ब्रीदिंग 5 मिनट्स एटलीस्ट। चलिए 5 मिनट्स हो गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम करेंगे भाती। कपाल भाती में हम फिर से 5 मिनट के लिए करेंगे। इस तरह से स्ट्रोक के साथ सांस छोड़नी है बाहर। जैसे हम सिंपली अंदर लेते हैं तो पेट हमारा फूल जाता है, और छोड़ते हैं तो पेट पीछे जाता है। अब जो छोड़ना है वो हमें स्ट्रोक के साथ छोड़ना है, इस तरह कोई 2 सेकंड में एक बार। कपालभाति में बता दूं, अगर किसी को कमर की दर्द है या ब्लड प्रेशर है या चक्कर आता है तो वो देख लेगा अपने हिसाब से, बॉडी के हिसाब से। अगर वो कर सकता है तो बिल्कुल स्लोली करेगा, अगर नहीं कर सकता कोई जरूरत नहीं है, वो 5 मिनट और
अनुलोम विलोम करेगा। हर एक प्राणायाम में 3 स्पीड हो सकती है, स्लो, फास्ट एंड मीडियम। वो बॉडी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। शुरू में आप स्लो से स्टार्ट करेंगे, जब एक बार बॉडी अडॉप्ट हो जाए फिर आप तेजी से भी कर सकते हैं। शुरू में 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। इसको अगर आप तेजी से करेंगे तो आपके पेट में 1 मिनट में इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि आपके पेट में कुछ भी अपचन है, कुछ भी पचा नहीं है, तो वो अपने आप ऐसे अग्नि से वो खत्म हो जाता है। अगर कोई ठीक अपने आप को समझता है तो वही तेजी से 1 मिनट के लिए भी ट्राई करेगा। एक ही मिनट में इंसान थक जाता है ये करके, और पेट इतनी ज्यादा हीट जनरेट करता है कि आपने कभी वैसी महसूस ही नहीं की होगी। पेट की चर्बी तो रहती ही नहीं इससे, वो तो पता ही नहीं चलता उसका कहाँ गई हो। तो आज प्राणायाम में इतना ही करेंगे। खत्म करने के लिए हम ब्राह्मरी और उद्गीत और फिर गायत्री मंत्र के साथ खत्म करेंगे। थंब से अपने एयर्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे, बाकी 3 फिंगर्स अपनी आंखों को बंद करने के लिए, और 3 बार हमिंग साउंड की तरह सांस अंदर भरते हुए हम करेंगे। हाथ अपने घुटनों पर, आंखें बंद रखेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद ही रखेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। बाहर और अंदर जा रही है, इसी पे अपने मन को टिकाए रखेंगे। आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ महसूस करें। दोनों हाथों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे आगे, और जो हीट जनरेट होती है उससे अपनी आंखों पर धीरे धीरे मलते हुए आंखें खोल देंगे। आखिर में गायत्री मंत्र के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। तो इसी के साथ आज का हम सेशन खत्म करते हैं। आखिर में मैं आपको एक डिफिकल्ट आसन जो मैं दिखाता हूँ आज फिर से। एक आसन अगर कोई ट्राई करना चाहे तो वो कर सकता है, बट वही है कि बॉडी अलाउ करे और वो अपने आप को इतना फिट महसूस करता हो। जब भी करना है तो आगे आपने ध्यान रखने है, अगर आगे की तरफ झुकना है तो आगे कुछ गद्दा वद्दा रखना है जब भी ट्राई करना है, नहीं तो सर को चोट लग सकती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा साइड क्रो। जैसे मैंने पहले फ्रंटल क्रो दिखाया था, साइड क्रो। इस तरह से आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, हाथ दोनों आगे, और फिर इस तरह से बॉडी रेज कर देंगे, ये साइड क्रो। ये सारे स्ट्रेंथनिंग के लिए हैं। योग में अगर आपको ताकत बढ़ानी है, मसल्स बढ़ाने हैं, वो भी सब कुछ है, पर पहले हम अपनी बॉडी को उतना तैयार कर लेंगे ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे अब सुबह। Thank you. थैंक यू सर।